वास्तुशास्त्र के अंतर्गत किचन की आंतरिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। किसी भी मकान की अगर सबसे पहले वास्तु देखनी हो तो सबसे पहले मकान का किचन को चेक करना चाहिए, किचन का निरीक्षण करना चाहिए। इसलिए मकान का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र होता है वो किचन होता है। आज हम इस विषय में आप लोगों को बताएंगे कि आपके घर के किचन की आंतरिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र की दृष्टि के अनुसार मकान में रसोई घर, आपका जो मकान है उसका जो किचन है, रसोई घर है, वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ अर्थात आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। जिस घर में आग्नेय दिशा में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में जिसका किचन बना हुआ है वो मकान बहुत शुभ माना जाता है। किचन में सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई से सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि आपके घर की किचन अर्थात रसोई घर की आंतरिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। किस स्थान पे प्लेटफार्म होना चाहिए, किस स्थान पे सिंक होना चाहिए, किस स्थान पर आपका गैस का चूल्हा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि आदि बातें जो हैं आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। किचन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो प्लेटफार्म होता है, जिस पर आप हमेशा सिंक बनाते हैं या गैस का चूल्हा रखते हैं या ओवन, मिक्सी इत्यादि सामान आप रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंक अर्थात जहाँ पर आप अपने बर्तन को धोएंगे, सिंक उत्तर पूरब अर्थात ईशान कोण में बनना चाहिए। आपका किचन उत्तर, दक्षिण और पूरब की दिशा में होना चाहिए और आपका प्लेटफार्म हमेशा आप पूरब की दिशा की तरफ बनाएं। और पूरब की दिशा की तरफ जब आप बनाएंगे तो आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर पूरब अर्थात ईशान कोण पड़ेगा और ईशान कोण पर ही आप सिंक का निर्माण करें। अब आया बात चूल्हे की। गैस चूल्हा कहाँ होना चाहिए। जब आपका पूरब की दिशा की तरफ आपका प्लेटफार्म बना हुआ है और बाएं हाथ पर आप सिंक बना रहे हैं तो दाएं हाथ पर अर्थात दक्षिण पूर्व, जिसको अग्निकोण भी कहते हैं, आग्नेय कोण भी कहते हैं, तो इस दिशा में दक्षिण पूरब की दिशा में अर्थात दाएं हाथ के कोने में आपका गैस का चूल्हा वहीं पर रखना चाहिए। दो चीज़ आप समझ जाइएगा, सिंक और गैस का चूल्हा। तो पूरब की दिशा की तरफ आपका प्लेटफार्म है और सिंक आपका जहाँ बर्तन धोएंगे, जहाँ आप नल लगाएंगे, वो बाएं हाथ का कोना होगा आपका अर्थात उत्तर पूरब, और चूल्हा जो रखेंगे दाएं हाथ का कोना अर्थात दक्षिण पूरब। अब आई किचन की, आप किस कलर से आप पेंटिंग कराएं। किचन हमेशा आप क्रीम, गुलाबी अर्थात सफ़ेद रंग से पेंटिंग कराइए। ये सबसे अधिक शुभ माना जाता है, लाभदायक होता है। किचन में कभी भी ग्रेनाइट का उपयोग नहीं करें कि जो प्लेटफार्म बनाएं उसमें आप ग्रेनाइट न लगाइएगा। और जब भी लगाए, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है वो चमकीला होने के
कारण एक प्रकार से वो एक दर्पण अर्थात शीशे या आईने का काम करता है और किचन में उत्पन्न होने वाली अग्नि को वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से गृह स्वामिनी का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। अब आई बात किचन में ओवन और मिक्सी, बिजली से चलने वाले उपकरण कहाँ रखा जाए। गैस चूल्हे की बात हो गई, सिंक की बात हो गई, तो अब इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरणों को आप कहाँ रखें। तो किचन में ओवन, मिक्सी और बिजली से चलने वाले उपकरण को आप दक्षिण की तरफ रखेंगे। किचन में दक्षिण दिशा की तरफ जो प्लेटफार्म हो या मेज हो, आपका जो भी जैसा भी हो, उसके स्थान पर दक्षिण दिशा में आप रखेंगे। किचन में जो हल्का सामान है वो उत्तर और पूरब में रखिएगा और किचन में जो भारी सामान है उसे दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ रखिएगा। अब आती है किचन में कुछ लोग फ्रिज भी रखते हैं। अब फ्रिज कहाँ रखा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात थी सिंक, दूसरी महत्वपूर्ण बात थी गैस का चूल्हा, तीसरा महत्वपूर्ण बात थी आपकी मिक्सी, ओवन या बिजली से चलने वाले उपकरण। अब चौथी जो बात महत्वपूर्ण है वो है फ्रिज। फ्रिज हमेशा आप वायव्य कोण अर्थात उत्तर दिशा में रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। किचन में पूजा का स्थान कभी ना बनाइएगा, ये शुभ नहीं होता। जिस घर में किचन के अंदर ही पूजा का स्थान बना रहता है, उस घर के रहने वालों का दिमाग हमेशा गर्म होता है। अब एक और बात महत्वपूर्ण, अगर सिंक और चूल्हा दोनों पास पास हैं और उन्हें अलग हटाना संभव नहीं हो रहा है, तो मध्य में एक छोटा सा बीच में पार्टीशन कर लें। बात को समझिएगा। बहुत से भी मकान में बन गया है, सिंक और गैस चूल्हा पास ही पास हो गया है, तो अब उसको आप हटा भी नहीं सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब आपके पास एक विकल्प बचता है, वो विकल्प है कि सिंक और गैस के चूल्हे के बीच में एक छोटा सा पार्टीशन कर दें। पार्टीशन ऐसा करिएगा कि उस पार्टीशन में आग से खतरा ना हो। अर्थात पार्टीशन लकड़ी का बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि वो पार्टीशन आपके चूल्हे से प्रभावित ना होने पावे। बस उसका ये काम होगा उस पार्टीशन का कि गैस के चूल्हे की आग को, वो सिंक को दिखाई नहीं देना चाहिए। आप लोग को मैं बता दूं, वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप अपने जीवन, अपने परिवार को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, घर में संपन्नता देखना चाहते हैं, तो वास्तु का अवश्य ध्यान दें। मैं आपको कभी कभी वास्तु की एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रयत्न रहता है, मेरी एक कोशिश होती है, मेरी एक इच्छा होती है, जो मेरे से जुड़े, जो मुझे जानते हों या मुझे जानना चाहते हों, मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हों, वो सभी व्यक्ति सुखी और संपन्न रहें। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।